गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ करियर पावर लखनऊ। ठीक है, तो कुछ क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने किसकी की थी तो देख लेते हैं। लास्ट क्लास की थी हम लोगों ने किसकी? डिटेक्शन की फर्स्ट क्लास थी। ये आपकी कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग जो है देयर विल बी सम सेंटेंसेस, अच्छे सेंटेंसेस होंगे, कुछ अच्छे से इसमें पॉइंट्स होंगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दे आर हाईली इंपॉर्टेंट टेक्निक्स कह लीजिए या कॉन्सेप्ट्स कह लीजिए, जो आपके बैंक पीओ वगैरह, एसबीआई पीओ वगैरह या और भी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये डिडक्शन है। ठीक है, बाकी एसएससी के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक, क्लियर। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो, तो देखो क्या करना है आपको। ऑप्शन ज़रा ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन कैसे दिए गए हैं आपको? ओनली ए सी एंड डी, ओनली सी एंड डी, ओनली ए बी डी एंड नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो ये एक सेंटेंस दिया गया है डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स। अब इसको आपको जो है देखना है। ठीक है, चलो चलो सब लोग ट्राई कर लो जल्दी से। क्लियर? चलो देखो, आपने पॉज करके ट्राई किया ही होगा आई गेस, है ना, ऑनेस्टी से। तो आइए अब देखते हैं कि क्या क्या दिक्कत है। तो सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Apart from a few words from the finance minister on simplifying labor laws and relieving startup investor from the regressive angel tax, मुझे आप अगली क्लास में बताइएगा कि एंजल टैक्स क्या होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में। The budget was largely bereft from any major structure reforms that could instill confidence among investors। तो एक ही दो थे, बाकी ऐसा कोई मेजर रिफॉर्म था नहीं। ठीक है, देखो जरा फिर से पढ़ते हैं क्या दिक्कत है। अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू वर्ड, अगर ध्यान समझना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो फ्यू हो गया, या कह लीजिए क्या हो गया, सेवरल हो गया। ठीक है, सॉरी, और क्या हो गया आपका? मैनी हो गया। क्लियर? ठीक है, सर्टेन हो गया। ठीक, इनके पहले आर्टिकल नहीं लगा हो, सेवरल मैनी के पहले तो ऐसे आर्टिकल नहीं आएगा, सर्टेन के पहले आ सकता है। और अब कह लीजिए अफ ही हो गया। ठीक है, इन सभी के बाद नाउन कैसा आता है? काउंटेबल। नाउन कैसा आता है? काउंटेबल और एज वेल एज प्लूरल। ठीक है, नाउन कैसा आएगा? काउंटेबल एज वेल एज प्लूरल। ठीक है, जैसे मैंने कहा, यहाँ लिखता हूँ मैं, सर्टेन स्टूडेंट। तो ये गलत हो गया, सही नहीं है। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? सर्टेन स्टूडेंट्स करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फ्यू, तो आगे मैंने लिखा बुक, तो ये भी गलत है। क्या करना पड़ेगा? बुक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अ सर्टेन स्टूडेंट। तो अब यहाँ स्टूडेंट्स मत कर देना, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है, जो कि सिंगुलरिटी शो करता है। सिंगुलर है तो आगे वाला नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ अ फ्यू बुक। तो कैसा है? सही है ना? आप कहोगे सर सही आ लगा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा। ठीक है, फ्यू के पहले ए लगा हो, द लगा हो, या सिर्फ फ्यू हो, लेकिन उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा काउंटेबल तो होगा ही, और साथ ही साथ क्या होगा? बोलो भाई, साथ ही साथ क्या होगा? प्लूरल होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्लियर? चलो, तो ए में तो एरर हो गई। ठीक है, सब में ए है। देखो इस ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें ए है नहीं, बाकी सब हमें चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू वर्ड्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ड्स फ्रॉम द फिनेंस मिनिस्टर ऑन सिंप्लीफाइंग लेबर लॉज एंड रिलीविंग startup investor from the regressive angel tax, the budget was largely bereft of। इसके बारे में समझाता हूँ। देखिए, देयर आर सर्टेन वर्ड्स, जैसे आपका क्या हो गया? बेरेफ्ट मतलब वंचित होना, नहीं होना। ठीक है, फॉन्ड हो गया, डिप्राइव हो गया, डिवॉइड हो गया। क्लियर है? सभी क्लियर है? ठीक है, हैबिट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो इनके बाद जो प्रेपोजिशन आता है वो क्या आता है आपका? ऑफ आता है, ध्यान रखना। तो जैसे मैंने कहा बेरेफ्ट फ्रॉम लव, तो ये गलत हो गया। क्या होगा? बेरेफ्ट ऑफ
लव, बेरेफ्ट ऑफ लव, ठीक है। तो फॉन्ड ऑफ, डिप्राइव ऑफ, डिवाइड ऑफ, हैबिट ऑफ समथिंग, है ना। आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तो इनके बाद आप ध्यान रखिएगा, है ना। एक और होता है फाइट शाई ऑफ, ठीक, अवॉइड करना इसका मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब, अवॉइड करना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनके बाद हमें ऐसा क्या लगाना है, ऑफ लगाना है, क्लियर है। चलिए हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बेरेफ्ट के साथ फ्रॉम नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, ऑफ, बेरेफ्ट ऑफ, क्लियर। बेरेफ्ट ऑफ एनी मेजर स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, ओहो ये अच्छी एरर है। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार, इसको भी समझाता हूँ। देखो ओके, चलो देखो जरा समझते हैं। अगर आपने नाउन लिखा हुआ है, ठीक है, नाउन के पहले कोई वर्ड रख रहे हो तो नाउन को क्वालिफाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है भाई, क्या करता है, एडजेक्टिव करता है। कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो जरा ध्यान रखना कि कभी भी अगर नाउन के पहले कोई आएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, एडजेक्टिव। अब एग्जामिनर क्या करेगा, जरा ध्यान समझना, एग्जामिनर या तो आपको इसके पहले वर्ब दे देगा या तो इसके पहले क्या दे देगा, नाउन दे देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑल यू नीड टू डू कि आपको इस वर्ब या नाउन को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव ही नाउन के पहले आ सकता है ना। नाउन के पहले जो है नाउन को क्वालिफाई करेगा, एंड नाउन कैन ओनली बी क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, क्लियर है बात। तो नाउन के पहले जो कुछ आएगा उसे क्या करना पड़ेगा, एडजेक्टिव बनना पड़ेगा, ठीक। जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है रिफॉर्म्स, उसके पहले लिखा हुआ है क्या, स्ट्रक्चर, क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर। देखो रिफॉर्म्स क्या हो गया, नाउन, स्ट्रक्चर भी देखो वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें नाउन के पहले क्या चाहिए, एडजेक्टिव। तो स्ट्रक्चर नहीं होगा दोस्त, क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल, क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल, क्लियर है। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जरा ध्यान से। रिफॉर्म्स क्या दिया गया है, नाउन, नाउन के पहले एक प्लेसिंग किसकी होती है, एडजेक्टिव की, और एडजेक्टिव तो है नहीं, नाउन दिया गया है, स्ट्रक्चर नाउन होता है, ठीक है। समटाइम्स कैन बी यूज एज अ वर्ब। तो अब हमें इसको क्या बनाना है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे भैया क्या करिए, क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। तो ACND है कहीं पे, है, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ये, नाउन के पहले एग्जामिनर क्या करेगा, आइदर he or she will place a verb or a noun, and all you need to do is to make that verb or a noun a adjective, sorry, an adjective, क्लियर है बात को भाई, बोलो भाई, क्लियर है ना, सब समझ में आ गया। तीनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बेरेफ्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, ऑफ, फॉन्ड के साथ भी ऑफ, डिवाइड के साथ भी ऑफ, डिप्राइव के साथ भी ऑफ, क्लियर है, हैबिट के साथ भी ऑफ, ठीक है। अगर आप किसी समबडी डाइज फ्रॉम एनी डिजीज, तो उसके साथ भी डाई के साथ क्या होता है, जैसे डाई ऑफ कैंसर, डाई ऑफ कोरोना, ठीक है। डाई के साथ भी ऑफ आता है, लेकिन कब, जब वो कोई किसी बीमारी से मरता है, ठीक है, क्लियर। चलो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी एंड लेट मी नो इफ इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। अगेन दिया गया है आपको, जल्दी से आप लोग बताइए कि क्या हो सकता है इसमें, ठीक है, इजी है, सब लोग पढ़िए, बताइए क्या दिक्कत है। तब तक मैं एक वर्ड बता देता हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ एक वर्ड क्या, एरसन, इसका मतलब होता है आग लगा देना, टू सेट फायर, टू सेट फायर, आग लगा देना, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी वगैरह में आग लगा देना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू सेट फायर, ठीक, एरसन, क्लियर। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं फिर से। बांग्लादेश इज ओवरवेल्म्ड बाय द ह्यूज रोहिंग्या पॉपुलेशन लिविंग ऑन इट्स टेरिटरी एंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, और उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता टू कंटिन्यू होस्टिंग, कि वो कंटिन्यू करे होस्टिंग किसकी, द परजिक्यूट माइनॉरिटी इनडेफिनेटली, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखना फिर से, ये आपका आर्टिकल हो गया, आर्टिकल्स नाउन के लिए आते हैं ना। देखो माइनॉरिटी क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, माइनॉरिटी क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन के पहले की प्लेसिंग क्या होती है, एडजेक्टिव की। अब परजिक्यूट क्या है, परजिक्यूट, सॉरी, परजिक्यूट क्या है, ये एक वर्ब है। परजिक्यूट क्या है, वर्ब, इसका मतलब होता है एक्सप्लॉइट करना किसी को, है ना, क्या करना, एक्सप्लॉइट, ठीक है। अब फिर से वही प्रॉब्लम आ गई कि नहीं आएगा भाई, नाउन के पहले की प्लेसिंग तो होगी किसकी, एडजेक्टिव की, इट कैन नॉट बी अ वर्ब। ऑल यू नीड टू डू इज टू चेंज दिस वर्ब इनटू अ एडजेक्टिव। और वर्ब से एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ पार्टिसिपल, ठीक है, आइदर प्रेजेंट और पास्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, परजिक्यूटेड काम हो चुका है ना, उनको हम लोग, देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल काम चल रहा है, पास्ट पार्टिसिपल काम हो चुका है, अब चूंकि उनको प्रताड़ित किया जा चुका है, परजिक्यूटेड माइनॉरिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
परसिक्यूटेड, नाउ इट हैज़ बिकम एन एडजेक्टिव। ध्यान रखिएगा नाउन के पहले वर्ब आएगी तो उसको हमें एडजेक्टिव बनाना ही पड़ेगा, वी डू नॉट हैव एनी चॉइस, बिकॉज नाउन के पहले तो वर्ब ही सॉरी एडजेक्टिव आ सकता है, वर्ब तो क्वालिफाई करती नहीं नाउन को। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बांग्लादेश इज ओवरवेल्म्ड बाय द ह्यूज रोहिंग्या पॉपुलेशन लिविंग ऑन इट्स टेरिटरी एंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू होस्टिंग द प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी इंडेफिनेटली, है ना, उससे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो होस्ट करता रहेगा, मतलब उनको सहारा देता रहेगा अंततः लास्ट तक इंडेफिनेटली, कोई टाइम लिमिट नहीं है। फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून हैज़ वॉन्ड, ठीक है, मोर देन 37,30,000 रोहिंग्या फ्लेड अवे फ्रॉम म्यांमार। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, एक वर्ड होता है फ्ली, ठीक है, इसका मतलब होता है भाग जाना। इसका मतलब क्या होता है भाग जाना, मीन्स क्या, गो अवे। इसका मतलब क्या होता है, इसी की सेकंड फॉर्म देखिए फ्लेड, मतलब भाग जाना। ठीक है, ध्यान रखिए जब फ्ली का मतलब ही क्या होता है, गो अवे। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोग फ्ली के साथ कभी भी किसका यूज़ नहीं करते हैं, अवे का मतलब यूज़ नहीं करते, क्योंकि फ्ली के मीनिंग में ही अवे है। ठीक है, फ्ली का मीनिंग ही क्या दिया गया है, गो अवे। जब इसका मीनिंग ही गो अवे है तो इसमें अवे तो ऑलरेडी है, तो इसमें अलग से अवे का यूज़ नहीं करेंगे, है ना। सुपरफ्लेक्स एक्सप्रेशंस हो जाते हैं, है ना, क्लियर है। सुपरफ्लेक्स का मतलब अननेसेसरी चीज़ों का यूज़ करना। ठीक, ओके, तो फ्लेट के साथ हम लोग अवे, मतलब फ्ली की सेकंड फॉर्म है, फ्ली के साथ, फ्ली का मतलब क्या होता है, गो अवे। अब इसमें तो अवे ऑलरेडी है, तो फ्ली के साथ अवे का यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़। क्लियर है सभी को। ठीक है, तो हम देखो ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, मतलब ए और बी दोनों में एरर है, तो ए और बी ओनली, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बी में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए एंड बी, पहला ऑप्शन। ठीक है, डी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर है, आई होप इट इज़। ठीक है, तो आप जो है एलिमिनेशन के प्रोसेस से भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपने देखा ए में है, तो देखो ये वाला गलत हो गया। ठीक है, और ऐसे आप लोग कर सकते हो। ठीक, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबडी, और इसका सोल्यूशन भी सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, एंड इफ यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट, शेयर एंड लाइक, लेट मी नो हाउ डू लाइक दैट। चलो अगला सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, ओके, आप सभी लोग पढ़िए इसको, एंड यू नो पॉज करिए और मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है, बहुत इजी है। चलो आई विल स्टार्ट, यू मस्ट हैव अटेम्प्टेड दिस। चलो, ऑन संडे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थ्रू हिज रेडियो एड्रेस, द पॉपुलर मन की बात, इम्प्लोर द नेशन। इम्प्लोर एक वर्ड दिया गया है यहाँ पे, इम्प्लोर। ठीक है, इम्प्लोर वर्ब है, इसका मतलब होता है बेग समवन टू डू समथिंग, है ना, बेग समवन टू डू समथिंग फॉर देम। ठीक, या फॉर द वेलफेयर ऑफ समथिंग ऑफ सोसाइटी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो उन्होंने इम्प्लोर किया, बेग किया, क्या करने, किससे किया, इम्प्लोर द नेशन, नेशन से किया, टू मेक अ कलेक्टिव एफर्ट टू टैकल इंडियाज़ वाटर क्राइसिस, ताकि इंडिया के वाटर क्राइसिस, जो कि ऑब्वियसली बात है बहुत ही अलार्मिंग थिंग है, उसको टैकल करने के लिए द कंट्री मस्ट इंडीड वेज अ वॉर ऑन वाटर यूजेस बिफोर इट रन्स ड्राई। ठीक है, GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू अग्रेसिव मैनेज डिमांड एंड रिसाइकल सीवेज वाटर। अब जब ध्यान से देखना है यहाँ पे हैज़ टू है, अब टू के साथ तो वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब। अब ये जो वर्ड दिया गया यहाँ पे दिया गया है एडजेक्टिव, अग्रेसिव क्या है, एडजेक्टिव है, और क्वालिफाई किसे कराना है भाई बताओ, वर्ब को। एडजेक्टिव कैन नॉट क्वालिफाई अ वर्ब, इट हैज़ टू बी एन एडवर्ब। तो एडजेक्टिव से हमें क्या बनाना है, एडवर्ब बनाना है, कुछ नहीं करो LY चिपका दो, तो क्या हो जाएगा, एग्रेसिवली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्रेसिवली। हैज़ टू एग्रेसिवली मैनेज डिमांड एंड रिसाइकल सीवेज वाटर, बात समझ में आ गई, क्लियर है। वर्ब कैन ओनली बी क्वालिफाइड बाय एन एडवर्ब, तो एग्रेसिव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एग्रेसिवली। ठीक है, एग्रेसिवली, क्लियर। मैनेज क्योंकि क्या है, वर्ब है। आई होप इट इज़। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बी में है एरर, तो देखो बी वाला हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इसमें बी नहीं है, बी नहीं है, बी नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो वी आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस, बी एंड डी, बी एंड सी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अनपॉपुलर एज इट मे सीम, अ सिस्टम ऑफ इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स आर नेसेसरी टू ऑल्टर, मतलब कम करना, हाउ कंज्यूमर यूज वाटर। विदाउट दिस द मास सिटीजन पार्टिसिपेशन दिस वाटर क्राइसिस विल सिंक अस। जो मास सिटीजन पार्टिसिपेशन मतलब जब सभी लोग मिलेंगे, अदरवाइज ये जो वाटर क्राइसिस है हमें डुबो देगा, मतलब पानी ही नहीं बचेगा। अच्छा, क्या लिखा हुआ है इन्होंने, देखो वाटर क्राइसिस विल सिंक अस। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, ज़रा ध्यान से देखो।
अ सिस्टम, ये देखो ये वर्ब दी गई है क्या यहाँ पे आर, अब इसके लिए सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, वो के पहले मिलता है। अब जरा देखते हैं, अ सिस्टम दिया गया, ये नाउन है, कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, ए लिखा हुआ है। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, मैं पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। प्रेपोजिशन की खासियत ये होती है कि उसके बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और एंड की खासियत ये है कि एंड के जो पहले रहता है एंड के बाद ही रहता है। जैसे ये नाउन है तो उसके बाद भी नाउन, ये ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद भी ऑब्जेक्ट, तो ये भी ऑब्जेक्ट बन गया और ये भी ऑब्जेक्ट बन गया। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या रह गया, सिर्फ अ सिस्टम, जो कि सिंगुलर है तो आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एस। तो बी एंड सी ये आपका आंसर हो जाएंगे। बी एंड सी कहाँ है, थर्ड वन इज द राइट आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी एंड इफ इट इज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना। ये बताया करो ना कैसा लगा आप लोगों को। चलो बिल्कुल यलगार कर दो तुम लोग भी, है ना। चलो यलगार हो, शुरुआत करो इसकी भैया। पॉज द वीडियो, गो थ्रू द सेंटेंसेस, और आई गेस एक ही सेंटेंस है, उसके 4 पार्ट्स डिवाइड है, और इसके बाद ज़रा मुझे बताइए क्या हो सकता है, ठीक है। तो आपने ट्राई किया होगा, ट्राई किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो करिए, है ना। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। चलो, एन इंटरनल कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया which was set up to review timings of different financial markets suggested that the foreign exchange market could function from 9 AM to 9 PM। ठीक है, तो एक इंटरनल कमेटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिसको सेटअप किया गया था रिव्यू टाइमिंग्स को रिव्यू करने के लिए डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट के लिए। सजेस्टेड दैट, उसने किया था कि फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट है फंक्शन कर सकती है फ्रॉम 9 AM टू 9 PM। अभी प्रेजेंट में कितना फंक्शन करती है, द करेंसी मार्केट वर्क्स फ्रॉम 9 AM टू 5 PM, ठीक है, अभी करती है। तो कैलिब्रेट एक्सटेंशन ऑफ मार्केट आवर्स एंड टू बिगिन विथ रिवाइज्ड मार्केट टाइमिंग्स फ्रॉम 9 AM टू 9 PM, ठीक है, मे बी कंसीडर्ड टू, देखो उसको ज़रा ध्यान से पढ़ना, गॉज मत पढ़ देना। क्या लिखा हुआ है, ये गेज, क्या लिखा हुआ है, क्या प्रोनाउंस करोगे, गेज। गेज का मतलब यहाँ देखो वर्ब है, इसका मतलब होता है मीज़र करना, MEASUR, मीज़र। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इट इज़। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा, गॉग मत पढ़िएगा, इट्स गेज, ठीक है। टू मीजर डिमांड एंड पोटेंशियल बेनिफिट्स, द ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ कमेटी सेट। क्लियर हो गया बात आपको, ठीक है। अब जहाँ वापस से पढ़ते हैं, देखते हैं, द इंटरनल कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच वॉज सेटअप, जिसको सेटअप किया गया था टू रिव्यू द टाइमिंग्स ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट। उसने सजेस्ट किया था कि द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कुड फंक्शन फ्रॉम 9 AM टू 9 PM एट प्रेजेंट। द करेंसी मार्केट वर्क्स फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। कैलिब्रेट एक्सटेंशन, ओहो ध्यान रखिए, एक्सटेंशन क्या हो गया आपका, नाउन, है ना। एक्सटेंशन क्या हो गया, नाउन, और नाउन के पहले एक प्लेसिंग किसकी होती है, एडजेक्टिव की। वही समस्या है, कैलिब्रेट एक वर्ब है, ATE सफिक्स होता है, वर्ब सफिक्स कहते हैं इसे, ठीक है। तो कैलिब्रेट तो एक वर्ब है, एडजेक्टिव बनाओ, क्या कर दिया हमने, कैलिब्रेटेड एक्सटेंशन, ठीक है। चलो इजी था, ठीक। तो ये हमारा बी में एरर हो गया, तो बी में है तो बी हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें बी है ही नहीं। तो ओनली बी एंड सी या ओनली ए एंड बी, ए में तो कोई दिखा नहीं, तो मतलब बी में ही होगा, है ना। तो बी में तो है ही आपका, अब ए या सी में से दो में से एक होगा। तो ए में तो दिख नहीं रहा, तो सी में देख लेते हैं। ये सी में भी नहीं दिख रहा, तो डी में होगा, हो सकता है ऑप्शंस गलत दिए हों, कोई बात नहीं, उसमें दिक्कत मत सोचिएगा। द करेंसी मार्केट वर्क्स फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। कैलिब्रेटेड एक्सटेंशन क्यों किया, क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा, वर्ब की प्लेसिंग नहीं हो सकती। कैलिब्रेटेड एक्सटेंशन ऑफ मार्केट आवर्स एंड टू बिगिन विथ रिवाइज्ड मार्केट टाइमिंग्स ऑफ 9 AM टू 9 PM मे बी कंसिडर्ड टू गेज, गेज मतलब टू मेजर डिमांड एंड पोटेंशियल बेनिफिट्स। ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ द कमेटी सेट। देखो यार, यहाँ पे सी में भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो अब डी में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे ऑप्शंस गलत या टाइप हो गए होंगे या दिए गए होंगे, ठीक है, तो हो सकते हैं, मैं नहीं बनाया, सकता है वो टाइपिंग एरर हो गई हो। चलो, द रिपोर्ट नोटेड दैट देयर वर मिक्स व्यूज़। अब देखो यहीं पे गलती है, व्यूज़ फिर से वही नाउन है, मिक्स मतलब मिलाना होता है, वर्ब है, नाउन के पहले वर्ब नहीं आ सकता यार, एडजेक्टिव आना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड। देयर वर मिक्स्ड व्यूज़। तो हमारा जो प्रॉब्लम थी ना, वो बी और डी में थी, बी एंड डी ऑप्शन है नहीं आई गेस यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ, सॉरी, बी एंड डी, ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। चलो, टाइपिंग एरर थी, उसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं होता है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, चलो।
पॉज द वीडियो, है ना, इसको सेंटेंस को पढ़िए एंड फिगर आउट इफ देयर इज एनी एरर और नॉट, देयर इज वन और मोर देन वन, ठीक है। चलिए, आई गेस आपने कर लिया होगा, अगर कर लिया तो आइए मैं पढ़ता हूँ और अब देखते हैं। चलो, देयर इज नो ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ ब्लैक मनी, कोई डेफिनेशन नहीं है इन इकोनॉमिक थ्योरी, ठीक है, विद सेवरल डिफरेंट टर्म। तो देखो गलत हो गया, अभी बताया मैंने कि सेवरल, फ्यू के साथ आर्टिकल भी लगा हो, द कुछ भी, है ना, मैनी, क्लियर, और क्या था आपका, सर्टेन, इनके बाद नाउन काउंटेबल एज वेल एज प्लूरल। तो यहाँ पे टर्म नहीं होगा, क्या हो जाएगा, टर्म्स, क्या हो जाएगा, टर्म्स। तो ए मेरर है, ओनली बी तो ख़त्म हो गया, ओनली सी भी ख़त्म हो गया, ए एंड सी हो सकता है, तो देख लेते हैं, ये भी ख़त्म हो गया। ओके, so there is no official definition of black economy in economic theory, with several different terms such as parallel economy, black money, black incomes, unaccounted money, illegal economy, unaccounted economy, illegal economy and irregular economy, all being used more or less synonymously. इनको सभी को एक तरीके से synonymously यूज़ किया जा रहा है साथ ही साथ. The simplest definition of black money could possibly be money that is hidden from tax authorities. जो सिंपल डेफिनेशन है ब्लैक मनी की हो सकती है कि जो मनी जो टैक्स अथॉरिटीज से क्या की गई है, हिडन की गई है, छुपाई गई है. दैट इज ब्लैक मनी कैन कम फ्रॉम टू ब्रॉड कैटेगरीज. ब्लैक मनी दो ब्रॉड कैटेगरीज से आ सकती है. वो कौन कौन सी होती हैं? इलीगल एक्टिविटी, ठीक है, एंड लीगल तो बट अनरिपोर्टेड एक्टिविटी. तो आई डू नॉट फाइंड एनी एरर इन बी, सी और डी. तो ओनली ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ठीक है, सी भी ठीक है, सी में कुछ ऐसी है नहीं प्रॉब्लम. दैट इज हिडन, मनी की बात कर रहा है, सिंगुलर है तो इस भी लिखा हुआ है. फ्रॉम वेयर, फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज, ये भी ठीक है. सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ ब्लैक मनी कोड, ये भी ठीक है. क्लियर? तो आई थिंक और व्हाट इट इज़ द राइट आंसर, ओनली ए इज़ द राइट आंसर. क्लियर है? चलो, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर हुआ है, यू गाइस आर स्मार्ट इनफ. चलिए अगेन ये ब्लैक मनी पे ही है, तो आई गेस जल्दी से आप लोग करो. पॉज द वीडियो, सॉल्व द सेंटेंस. आपने किया होगा. चलिए, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ क्या करना है. द वेरी डेफिनेशन ऑफ ब्लैक मनी, जो ब्लैक मनी की डेफिनेशन है, मेक्स इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाई. क्वान्टिफाई का मतलब होता है मीजर टू, है ना, किसी की क्वांटिटी को मेजर करना. मीजर द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, MEASUER, मीजर द क्वांटिटी ऑफ समथिंग. मीजर द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, क्वांटिफाई अच्छा वर्ड है, वर्ब है. ठीक है. हाउ इज द गवर्नमेंट सपोज टू मेजर द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज एक्टिविटी बीन हिडन. ओहो, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम है, ज़रा समझो मेरी बात को. अब इसके साथ बीन का तो यूज़ नहीं कर सकते आप, है ना, इसके साथ बीन का यूज़ नहीं करते. ये तो हैज़ हैव के साथ ही आता है. ठीक है. अब एक्टिविटी की बात कर रही है तो यहाँ पे इज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या कर दीजिए, हैज़ कर दीजिए. दैट इज़, या तो फिर यहाँ से बीन हटाइए, दैट इज़ एक्टिवली हिडन फ्रॉम इट. ठीक है. या तो फिर यहाँ से आप क्या करने वाले हैं, इसकी जगह पे क्या कर ली, हैज़ लगा लीजिए. हैज़ बीन, हैव बीन होता है ना, हैड बीन होता है, हैज़ हैव हैड के साथ ही आती है. ठीक है. हैज़ बीन या हैव बीन या हैड बीन, हैज़ हैव हैड के साथ, इज एम आर के साथ बीन का यूज़ नहीं करते, बी का यूज़ होता है. ठीक है. इनके साथ ही बीन आता है बस. और हैव की जैसे हैविंग बीन, इन्हीं की फॉर्म्स के साथ ही बीन का यूज़ करते हैं. ठीक है. बाकी इज एम आर के साथ आगे कभी आएगा तो बी आएगा. ठीक है. बीन का यूज़ नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है. ठीक है. पहले में तो ए में प्रॉब्लम हो गई. ठीक है. तो ए वाला तो हो गई, तो ये गलत, गायब, ये गायब, ये गायब, ये गायब. अब यही ऑप्शन ही बचा, बी में भी हो सकती है. ठीक है. बी में क्या है आप पढ़िए और बताइए, देखता हूँ मैं भी. अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग्स कमेटीज रिपोर्ट, द सेक्टर्स दैट सी, सेक्टर्स के अकॉर्डिंग सी लगा हुआ है. दैट क्या हो गया आपका, रिलेटिव प्रोनाउन, जो एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा आपका, है ना, रिलेटिव क्लॉज. द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ ब्लैक मनी इंक्लूड्स. अब देखो ये जो वर्ब लिखी हुई है, ये जो वर्ब है वो किसके लिए आई है, सेक्टर्स के लिए आई है, क्योंकि ये तो पूरा आपका रिलेटिव क्लॉज बन गया. जो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव का सब्जेक्ट से लेना देना नहीं होता. तो सेक्टर्स ये हो गया. ठीक है. अब सेक्टर्स जो है एडजेक्टिव का वर्ब से लेना, ये कैसा नाउन है, नाउन है ये प्लूरल. अगर ये प्लूरल नाउन है तो इंक्लूड्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा. तो एयर मी में तो प्रॉब्लम थी. ठीक है. क्लियर.
ईजी है, ठीक है। तो इंक्लूड रियल एस्टेट, माइनिंग, फार्मास्यूटिकल्स, पान मसाला, द गुटखा एंड टोबैको इंडस्ट्री, द बुलियन, कमोडिटी मार्केट्स, द फिल्म इंडस्ट्री एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड प्रोफेशनल। देखो यहाँ पे भी समझो जरा, देखो ये नाउन दोनों दिए गए हैं, इसलिए एजुकेशन नहीं लिखा गया, क्या लिखा हुआ एजुकेशनल, जो कि क्या है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, क्लियर। चलो एंड के साथ देखो यही होता है। अब एंड जैसे सपोज लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इधर नाउन है तो इधर भी नाउन होगा, इधर वर्ब है तो इधर भी वर्ब होगा, इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव होगा। अगर नाउन यहाँ प्लूरल है तो यहाँ भी नाउन प्लूरल होगी, अगर नाउन सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर होगी। देखो इंस्टीट्यूट्स लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ प्रोफेशनल्स, ठीक है, दोनों सही है। अगर यहाँ पे इससे प्रोफेशनल होता तो गलत हो जाता, क्योंकि एंड के दोनों तरफ सेम चीज़ रहती है, ठीक है, क्लियर भाई। चलो आगे देखते हैं, आई होप इट इज़ क्लियर, इट हैज़ टू बी, ठीक है। चलो ओके, ये तो रिलेट कर रहा है आजकल की सिचुएशन से, कोविड-19, ठीक है। चलो ट्राई कर लिया आपने, पॉज द सेंटेंस, पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट एंड लेट्स स्टार्ट। देखो कोविड-19 हैज़ नॉक डाउन इकोनॉमीज, मतलब बर्बाद कर दिया किसको, इकोनॉमिक्स को, स्ट्रैंडेड पीपल, हिट एजुकेशन, वर्क एंड ट्रैवल एंड कट शॉर्ट पीपल्स लाइफ, है ना, ये सब किया इसने। इफ़ द पैंडेमिक हैज़ वन लेसन फॉर ह्यूमैनिटी, वो क्या है, इट इज़ दैट पीपल, प्लेसेस एंड नॉन ह्यूमन एंटाइटीज एंड प्रोसेस आर कनेक्टेड। ये सभी चीज़ें आपस में क्या है, कनेक्टेड है। दीज कनेक्शंस हैव लॉन्ग बीन इग्नोर्ड, इन कनेक्शंस को बहुत ही दिनों से इग्नोर किया गया है, इन मोस्ट स्फीयर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग कौन कौन से, इकोनॉमिक, लैंडस्केप्स, ठीक है, फूड सिस्टम्स एंड पेडागोजी, ठीक है, पेडागोगी नहीं है, पेडागोजी। तो अब इसमें क्या दिक्कत है, तो देखो वही अभी मैंने समझाया आपको भाई, देखो ये प्लूरल, फूड सिस्टम्स प्लूरल, अभी कैसे जुड़ा हुआ है एंड से, तो आगे वाला भी तो क्या होगा, प्लूरल ही होगा, तो पेडागोजी तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो क्या होगा, पेडागोजीज, ठीक है, तो GOGIES हो जाएगा, वाई हटा के IES लगाएंगे, इसका प्लूरल बन जाएगा, ठीक, क्लियर है। वही मैंने आपको समझाया, एंड के जो है इस साइड अगर नाउन है और इधर भी नाउन होगा ही, तो अगर ये प्लूरल है तो ये भी क्या होगा, आपका प्लूरल ही होगा, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रही है। चलो तो आपका ओनली सी इज द राइट आंसर, ओनली सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो इसको ट्राई करो सभी लोग जल्दी से, कर लिया होगा आपने पॉज करके। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, देयर आर सेवरल वेज, देखो सेवरल के साथ नाउन कैसा आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, एंड द फर्स्ट इज थ्रू लेजिस्लेटिव एक्शन, द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी इनएक्टेड सेवरल लॉस, देखो सेवरल लॉस आया, दैट सीक्स, अब देखो जरा यहाँ पे दैट कंजंक्शन नहीं, क्योंकि कंजंक्शन के बाद एक नया सेंटेंस होता है, यहाँ पे वर्ब लिखी हुई है, इसका मतलब दैट क्या हो गया, यहाँ पे दैट हो गया, यहाँ पे क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है अपने पहले आने वाले सब्जेक्ट को अपने बाद आने वाली वर्ब से। और ध्यान से देखिए यहाँ पे लॉस कैसा है, नाउन है, वो भी कैसा है, प्लूरल है, तो अगर प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल ही होगी, तो यहाँ पे सीक्स नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीक हो जाएगा। तो पहली बात तो ए में दिक्कत हो गई, तो ए में दिक्कत, ये गायब, या तो ये हो सकता है, या तो ए एंड बी भी हो सकता है, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। एंड मेक इट नेसेसरी टू रिपोर्ट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, दीज इंक्लूड्स, ओहो फिर देखो जरा, ये नॉर्मल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर है, ठीक है, कैसे भाई, दीज क्या शो करता है आपको, सिंगुलैरिटी तो शो करता नहीं, प्लूरल है ये, तो अगर ये और एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे, अब देखो आगे वर्ब आएगी, वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, तो इंक्लूड्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, वेरी इजी इट इज़, है ना। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ओनली ए एंड बी, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, आई गेस इतने क्वेश्चन थे क्या, हाँ इतने क्वेश्चन थे आज के लिए, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ अच्छी चीज़ें सीखी है आपने, यू मस्ट हैव लर्न समथिंग न्यू, और कैसे अप्रोच करना है आपको, ठीक है, सेंटेंसेस को लेकर, ठीक, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो।